अगर आप ये सोच रहे हैं ये कोई शॉर्ट मूवी या फिर वीडियो रिएक्शन होने वाला है तो जी नहीं, ये एक स्टोरी टाइम होने वाला है। इसमें मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा। पिछले साल की बात है, नवरात्रि का समय था। सॉरी गाइज, मैं म्यूजिक के फ्लो में आ गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो ये पिछले साल की नवरात्रि की बात है। मैं अपने गांव में था। पूरी जगह घंटी पूजा पाठ सभी जगह ये हो रहे थे। मैं और मेरा लंगोटिया यार अमित, हम दोनों उसकी छत पर बैठे हुए थे क्योंकि स्कूल में त्योहारों का कुछ खास ही होमवर्क दिया था। तो रात के अंधेरे में हम लोग बैठकर होमवर्क कर रहे थे। उस दिन की रात तो मैं बताऊं, पूरे अंधेरा, काला अंधेरा और हवा जैसे एकदम जैसे नदी बह रहा हो ऐसे। हम होमवर्क पूरा हुआ तो घड़ी कर देखा तो रात के 11 बज गए थे। अमीन ने कहा, रुक जा भाई, आज यहीं सो जा, पर मुझे घर लौटना था। मुझे अपने घर जाना है क्योंकि दादी के साथ का प्रसाद मिलना भी जरूरी था। रास्ते में गांव के कुत्ते भी सो गए थे। पूरा माहौल जैसे किसी अनजानी आहट का इंतजार कर रहा था। घर जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक लंबा रास्ता जो कि मेन सड़क था और दूसरा वो सुनसान पतली गली जिसे लोग दिन में भी कम ही चुनते थे। जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने वही गली वाला रास्ता चुना। जैसे जैसे मैं उस गली में बढ़ा, ट्यूबलाइट की हल्की सी मध्यम रोशनी, फूटे फूटे नालों की आवाज़ें और असहज सा एहसास हावी होने लगा। सब कुछ सोया सा था, लेकिन मेरी छठी इंद्रियां जैसे सतर्क हो गई थी। अचानक गली के बीचों बीच मुझे सामने एक कटीली झाड़ी के पास कोई अजीब सा शख्स खड़ा दिखा। वो बहुत लंबा सा, बहुत दुबला सा, सिर पर 2 सिंह जैसे आकृति और उसकी आंखें बिल्कुल लाल जुगनू जैसी चमक रही थी। दिल रुका, बदन का पसीना आया, पैरों में मानो जान ही नहीं रही हो। मैं चल ही नहीं पा रहा था और पसीने से पूरे लथपथ हो गए थे। मैं वहीं ठिठक गया, कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। हल्की बदबू आती हुई लग रही थी। हवा इतना तेज चल रहा था मानो जैसे कि कोई फैन चला दिया हो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूं, वो स्मेल पुरानी सी और तेज हो रही थी। अचानक वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं अपने गले की माँ दुर्गा के लॉकेट को टाइट पकड़ लिया। जैसे ही वो थोड़ा पास आई, हवा का रुख बहुत तेज हो गया और मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। तभी कहीं दूर कहीं घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। शायद किसी घर में रात की आरती हो रही थी। आवाज़ सुनते ही वो साया एक अजीब सी चीख के साथ गायब हो गया। मैं गिरते पड़ते गली से निकलने की अपनी पूरी ताकत से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो सांस उखड़ी उखड़ी थी। दादी ने मुझे देखा तो माथे पे तिलक लगाया और कहा, त्योहार में अच्छी बुरी शक्तियाँ सभी एक्टिव हो रहती हैं, इसीलिए माँ दुर्गा का पूजा और रक्षा कवच जरूरी। लेकिन असली डर तो अगले कुछ दिनों में सामने आया। रोज रात को सपनों में वही साया दिखता। एक रात तो साफ दिखा कि वह मेरी खिड़की के पास खड़ा है और उसके मुंह में धीमी पराई भाषा में बुदबुदाहट की आवाज़ आ रही थी। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अष्टमी की रात को मेरी तबीयत एकदम बिगड़ गई। घर में पंडित बुलवाया गया, जिन्होंने मेरी राखी, रक्षा कवच, पूजा सामग्री और माँ दुर्गा का नाम लेकर हवन करवाया। अगले दिन से सपने और डर दोनों कम हुए, लेकिन उस रात का मंजर आज भी भुलाया नहीं जाता। उस साए की आंखें, आवाज़ें और उस ठंडी हवा का एहसास। गाँव में अब भी लोग कहते हैं कि नवरात्रि की रात पुराने दोस्तों और सुनसान गलियों में पुरानी आत्माएं भटकती हैं। सच्चाई क्या है वही जाने, पर यह सब असल में हुआ, जिसने मेरी नवरात्रि की पूरी सोच ही बदल दी। अगर कभी रात को गली में गुजरना पड़े तो माँ दुर्गा का नाम लेता हूँ और बस अच्छा कवच पहन कर चला जाता। गाइस, आप अपने स्टोरी ज़रूर बताएं मुझे। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, सी यू सून।